Good afternoon, students. Myself, Deepak Kumar, High School, Kisanpur. Today, we will discuss about some exercise 4.2 of determinant. पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट का सम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किए थे और एक दो एग्जांपल किए थे इसके एप्लीकेशन। आज पूरा एक्सरसाइज 4.2 खत्म करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 में क्या है, कुछ डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन करना है, इवैल्यूएट करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कुछ विदाउट एक्सपांडिंग, और इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शायद आप लोग कल हम लोग बना दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए, prove that a minus b, b minus c, c minus a, b minus c, c minus a, a minus b, और अब तक c minus a minus b, a minus, इनको जीरो प्रूफ करना है विदाउट एक्सपांडिंग। विदाउट एक्सपांडिंग जीरो प्रूफ करना है मतलब प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है और इसका वैल्यू जीरो के बराबर है वो दिखाना है। ठीक है, देखिए कैसे प्रूव होता है। लेट डेल, डेल यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसको डेल से डिनोट करते हैं ना। लेट डेल बराबर जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। क्या अप्लाई करना है देखिए, R1 R2, R1 टेंस टू जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, जो ऑपरेशन लगाएंगे, देखिए R1 बराबर R1 प्लस R2 जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ने से क्या हो जाएगा, बी बी कैंसिल हो जाएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा ए माइनस सी, यहाँ बी माइनस ए, यहाँ सी माइनस बी। देखिए दोनों कुछ अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसके बराबर आइडेंटिकल हो जाएंगे। आइडेंटिकल होना मतलब इक्वल्स टू जीरो। तो हम लोगों को पहले देखना है कि कैसे जीरो होगा, कुछ ऑपरेशन लगाना है। बस जोड़ दीजिए, R1 प्लस R2 कर दीजिए। R1 अप्लाई R1, इसको क्या नया R1 क्या बन रहा है, R1 प्लस R2 जोड़ना है। ये सब ऑपरेशन लगाने से क्या बोले थे हम कि डिटरमिनेंट वैल्यू अनचेंज रहता है, रिमेन्स अनचेंज। अप्लाइंग तो फॉर्मूला था RI टेंस टू RI प्लस KJ RJ।
prove that ये बराबर जीरो प्रूफ करना है विदाउट एक्सपांडिंग, विदाउट एक्सपांडिंग। कैसे होता है सॉल्यूशन देखिए, पहले हम लोग क्या मान लेंगे, लेट डेल बराबर जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसको लिख देना है। अब इंस्पेक्शन कीजिए, गौर कीजिए, देखिए 65 कैसे आएगा, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, 9 से 7 गुना करिए, 7 9 63 63, 9 गुना 7 9 गुना 7 बराबर 63, उसके साथ 2 जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 65। 8 9 72 प्लस 3 यानी 75, 9 9 81 प्लस 5 यानी 86। तो फॉर्मूला क्या आपका हो गया, अप्लाई R1 बराबर R1 प्लस 9, सॉरी R1 नहीं C1 कर रहे हैं, C1 बराबर C1 प्लस 9 C2, C1 बराबर C1 प्लस 9 C2। अगर ये अप्लाई करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, डेल बराबर आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा C1 यानी 2 प्लस 9 C2 यानी 9 गुना 7, 3 प्लस C इंटू C प्लस A, 1 AB C इंटू A प्लस B बराबर जीरो प्रूफ करना है। सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा, लेट डेल इक्वल टू 1 1 1 बी सी सी ए बी, इन दोनों को गुना कर दीजिए, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, सी ए प्लस सी बी। जीरो दिखाना है मतलब दो रो या दो कॉलम को आप आइडेंटिकल दिखाइए, आसानी से जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, अगर जो C3 है इसको हम बोलेंगे C3 अप्लाई C3 टेंस टू C3 प्लस C2, जब इन दोनों को जोड़िएगा
प्रत्येक एलिमेंट ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा। therefore डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 1 1 बी सी सी ए बी, तो ये आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो थर्ड कॉलम से कॉमन फैक्टर क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। थर्ड कॉलम से ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया। तो बाकी क्या बाकी रहा 1 1 1 बी सी सी ए बी, और यहाँ भी आपका रहेगा 1 1 1। इनका वैल्यू 0 के बराबर होंगे क्योंकि C1 C3 आइडेंटिकल आर आइडेंटिकल, C1 C3 आइडेंटिकल, तो इसका वैल्यू भी 0 के बराबर हो जाएंगे। इसके साथ 0 गुना है। तो हम लोगों को गौर करना है कि कैसे 0 0 मतलब या तो दोनों रो को या दोनों कॉलम को आइडेंटिकल दिखाना है। एनी हाउ दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है सवाल। प्रूव दैट B प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी, Q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ये किसके बराबर है? 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, प्रूव करना है विदाउट एक्सपांडिंग। ये सवाल बहुत बार आ चुके हैं पिछले सालों की, मतलब क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आया है, 3-4 बार आया है। इम्पोर्टेंट है कैसे ये सवाल बनेगा देखिए। पहले आप लोग गौर कीजिए, राइट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लाई है तो एक 2 कॉमन फैक्टर आएगा। तो 2 कॉमन फैक्टर कैसे आएगा ये सोचिए। अगर हम लोग तीनों रो को जोड़ देंगे तो देखिए 2a 2b 2c आएगा, यहाँ 2p 2q 2u r आ जाएगा, यहाँ 2x 2y 2z आएगा। यानी सॉल्यूशन में पहले हम लोग मान लेंगे लेट डेल बराबर 30। अब अप्लाई कर रहे हैं, देखिए अप्लाई R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो नया जो डेल है वो तो अनचेंज रहेगा। फर्स्ट रो क्या, नया रो फर्स्ट रो क्या बनेगा? तीनों को जोड़ दीजिए, देखिए ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका हो जाएगा ट्वाइस पी प्लस क्यू प्लस आर। ये आपका हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब नीचे जो बाकी है वो ऐसे रहेगा अनचेंज, क्योंकि स्टेप R1 को चेंज किया है। ओके, नोट कर लीजिए।
इसके बाद देखिए फर्स्ट रो से कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, तो getting common factor from getting factor 2 from R1, getting common factor 2 from R1 यानी फर्स्ट रो। तो आपका हो जाएगा डेल्टा बराबर 2 बाहर ले लेंगे तो आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, नीचे c प्लस ए, और ये आपका a प्लस डी, p प्लस क्यू प्लस आर, नीचे r प्लस p, और ये आपका p प्लस क्यू, और ये आपका है x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे z प्लस एक्स, आपका हो जाएगा x प्लस वाई। अब प्रूफ में देखिए क्या है, एक में एबीसी है, एक में पी क्यू आर है, एक में एक्स वाई जेड है। कॉलम वाइज देखिए, यहाँ एबीसी है, यहाँ पी क्यू आर है, यहाँ एक्स वाई जेड है, वैसे लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाना है हम लोगों को। क्या ऑपरेशन लगाना है देखिए, R1 को बना दिए ऐसे, अब R1 को छोड़ के R2 R3 को चेंज कर रहे हैं। अप्लाई R2 बराबर लिख रहे हैं R2 माइनस R1, एंड R3 बना रहे हैं R3 बराबर R3 माइनस R1, देन डेल बराबर हो जाएगा, देखिए इनको घटा रहे हैं इनसे, यानी C प्लस से कैंसिल हो जाएगा माइनस बी। तो पहले तो फर्स्ट रो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, अनचेंज। सेकेंड रो क्या चेंज होगा, C प्लस ए माइनस बी, यानी माइनस सी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी रहेगा। यहाँ आपका आ जाएगा माइनस बी, यहाँ आपका रह जाएगा माइनस क्यू, यहाँ आपका रह जाएगा माइनस वाई। सिमिलरली यहाँ रह जाएगा माइनस सी, ये आपका माइनस आर माइनस जेड। दोनों सेकेंड रो और थर्ड रो से -1 फैक्टर कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुना -1 गुना -1। सेकेंड और थर्ड रो से -1 फैक्टर ले रहे, a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, x प्लस वाई प्लस जेड। ये आपका हो जाएगा b क्यू वाई सी आर जेड। लगभग आ ही गया है, थोड़ा सा बाकी है। इन दोनों को गुना करिएगा तो 2 आ जाएगा। आप देखिए क्या कर रहे हैं, कौन सा अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशन, ऊपर ए लाना है। ए कैसे आएगा, R1 बराबर R1 माइनस R2 माइनस R3। तब देखिएगा इनको दोनों से घटा दीजिए, तब देखिए ए आ जाएगा। ये आपका घटा दीजिएगा तो पी आ जाएगा, वो एक्स आ जाएगा। तो अप्लाई, अब अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई R1 बराबर R1 माइनस R2 माइनस R3। यहाँ जोड़े थे पहले में, घटा दे रहे हैं, देखिए इन दोनों को घटा दीजिएगा तो ए आ जाएगा। तो आपका आ गया ए पी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड। बस इतना ही है। तीन ऑपरेशन लगाए हैं, पहले R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर सेकंड में R2 R3 को चेंज किया है एक स्टेप में, और थर्ड में फिर ऊपर को ए बी सी लाने के लिए, ए और एक्स, ए पी और एक्स लाने के लिए ये वाला ऑपरेशन इस्तेमाल किया। ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इंपॉर्टेंट है।
by using properties of determinant prove that zero a minus b minus a जीरो माइनस सी और बी सी जीरो ए जीरो के बराबर है विदाउट एक्सपांडिंग हमको प्रूव करना है। ये सवाल भी बहुत बार पिछले साल में देखिए आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे एक्सपांड करके तो मैं कोई भी जीरो दिखा सकते हैं, एक्सपांडिंग अलोंग R1 अलोंग R2 अलोंग R3, लेकिन हम लोगों को प्रॉपर्टीज को यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग इसको प्रूफ करना है। कैसे होगा? ये 6 को प्रॉपर्टी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, उसी के आधार पर ये प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट डेल बराबर जो दिया हुआ है डिटर्मिनेंट जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो। पहला प्रॉपर्टीज क्या था? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम के बीच अगर हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू अनचेंज रहता है। तो मतलब ट्रांसपोज लेना है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। गेट देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा का डेल्टा ही रहेगा। जब इसको चेंज करेंगे, इसको मान लीजिए 1 नंबर दे दीजिए जो आपको दिया हुआ है। तो इनको फर्स्ट तो क्या था, जीरो ए माइनस बी, तो कॉलम में आ जाएगा जीरो ए माइनस बी। सेकेंड रो था माइनस ए जीरो माइनस सी, कॉलम में आ जाएगा माइनस ए जीरो माइनस सी। थर्ड रो था बी सी जीरो, तो थर्ड कॉलम में आ जाएगा बी सी जीरो। आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट रो से -1 कॉमन फैक्टर लेंगे, सेकेंड रो से -1 कॉमन लेंगे, थर्ड रो से -1 कॉमन लेंगे। तीनों में से ही -1 कॉमन लेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1। तीनों में से -1 कॉमन लीजिए, क्या आएगा देखिए, जीरो से -1 कॉमन लीजिएगा तो जीरो ही रहेगा, माइनस ए से -1 कॉमन लीजिएगा तो पॉजिटिव ए आ जाएगा, इनमें से माइनस बी आ जाएगा, इसमें माइनस ए जीरो माइनस सी, सिमिलरली बी सी जीरो। तीनों -1 गुना करने से माइनस साइन हो जाता है, माइनस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दिए थे, यही आपका डेल था, पहला जो डेल था, तो माइनस डेल लिख सकते हैं। तो डेल बराबर आपका डेल बराबर आ जाएगा माइनस डेल, यानी इधर आएगा तो डेल प्लस डेल बराबर जीरो, यानी 2 डेल बराबर जीरो। तो डेल बराबर जीरो, सिंपलाई डेल बराबर जीरो। तो पहले यही आपको प्रूफ करना है, डेल बराबर जीरो। तो इस सवाल में क्या है, पहले डेल निकाल मान लेना है और उसको दिखाएंगे डेल बराबर माइनस डेल। तो इधर आ जाएगा 2 डेल बराबर जीरो। 2 नॉन जीरो नंबर है, उसके साथ एक रियल नंबर गुना है, मतलब डेल का वैल्यू जीरो है। आसान है, 2-3 नंबर का रहता है। क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, इसको देख लीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, पहला प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है कि इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, और दूसरा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, फैक्टर ली है -1 मल्टीप्लाई किया।
क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट माइनस स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए माइनस सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन LHS बराबर लिख लीजिए, जो है आपका माइनस स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। क्या यूज कर रहे हैं? पहले रो से देखिए ए कॉमन है, यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फैक्टर में है, यानी एबीसी फैक्टर में तो है ही, एबीसी फैक्टर में है। तो पहले क्या कीजिएगा, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो से सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो से क्या क्या कॉमन जा रहा है वो देख लीजिए। फर्स्ट रो से कॉमन आ गया ए, तो ए आ गया। सेकेंड रो से बी, तो बी आ गया। थर्ड रो से सी, तो सी आ गया। तो रो से कॉमन लेंगे तो माइनस ए बी और सी, यहाँ आएगा तो बी कॉमन ले रहे हैं तो ए माइनस बी सी, इनमें से ए कॉमन ले रहे सॉरी सी कॉमन ले रहे हैं तो ए बी माइनस सी। क्या ले रहे हैं? टेकिंग फैक्टर्स, टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, taking common factors a b c from r1 r2 r3 respectively, taking common factors a b c from r1 r2 r3 respectively, यानी फर्स्ट रो से ए फैक्टर कॉमन ले रहे हैं, सेकेंड रो से बी फैक्टर कॉमन ले रहे हैं, थर्ड रो से सी फैक्टर कॉमन ले रहे हैं। देखिए यही लिखना है। आप देखिए फर्स्ट कॉलम में ए कॉमन है, सेकंड कॉलम में बी कॉमन है, थर्ड कॉलम में सी कॉमन है, फिर से एबीसी फैक्टर कॉमन लेंगे, तब हो जाएगा एबीसी गुना और एक एबीसी आएगा। फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन लेंगे तो क्या होगा? -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। यहाँ क्या लिखेंगे? टेकिंग कॉमन फैक्टर ABC from C1 C2 C3 respectively यानी फर्स्ट कॉलम से ए, सेकंड कॉलम से बी, थर्ड कॉलम से सी कॉमन ले रहे हैं। तब क्या बन गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, और एक 4 बाकी है, इसको और थोड़ा सा ऑपरेशन लगाना है और एक्सपांड कर देना है। देखिए तो इसके बाद ऊपर आ जाएगा अगला स्टेप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या ऑपरेशन करना है? R1 को, या अगर R1 से एक्सपांड करना है कि R3 से एक्सपांड करना है, तो हम लोग ऑपरेशन थोड़ा सा करेंगे, जीरो करना है। देखिए R2 R3 को, इसके नीचे वाला को हम लोग जीरो कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑपरेशन क्या होगा? अप्लाई, क्या अप्लाई किए है?
R2 बराबर R2 प्लस R1 R3 R3 बराबर हो जाएगा R3 प्लस R1। R2 और R3 को जीरो करेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट रो जैसा है सेम रहेगा, 1 1 -1 1 1। इन दोनों को जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 0, इन दोनों को जोड़िएगा तो 0, इन दोनों को जोड़िएगा तो 2, इसको इसको जोड़िएगा तो 0 2 0। आप एक्सपांड कर दीजिए अलोंग। क्वेश्चन नंबर 6 से आपको एक्सपांड कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज भी, जहाँ एक्सपांड करना है कर सकते हैं, विदाउट एक्सपांडिंग नहीं है। तो पहले प्रॉपर्टीज थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे फिर एक्सपांड करेंगे। तो जब इनको आप फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड करेंगे तो -1 इंटू इनका जो डिटर्मिनेंट 0 2 2 0। देखिए ये आपका हो गया A² B² C², यहाँ आएगा -1 इंटू 0 -4 यानी +4 4 A² B² C² बराबर RHS। यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सपांडिंग अलोंग C1। क्या बोले थे, C1 के अलोंग एक्सपांड करेंगे क्योंकि बाकी जीरो दिखाना नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जीरो है। ओके ठीक है, अगला सवाल में जाते हैं। सवाल नंबर 8, प्रूव दैट 1A² 1B B² 1C C² बराबर A - B B - C C - A, ये प्रूव करना है। देख के लग रहा है कि A - B B - C C - A फैक्टर, पहले ऐसे ऑपरेशन करेंगे कि तीनों रो या कॉलम में A - B फैक्टर आए, B - C फैक्टर आए, C - A फैक्टर आए। पहले इसको मतलब समझ लेना है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो LHS में जो डिटर्मिनेंट है उसको पहले लिख देते हैं। अब क्या अप्लाई करना है, अप्लाई R2 बराबर R2 - R1 R3, ये आपका हो जाएगा R3 - R1। किसी एक को फिक्स रखना है, बाकी दो में काम चलाना है। एंड तो अप्लाई करेंगे तो अनचेंज रहता है, तो ये 1A² ऐसा है वैसा ही रहेगा। ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा B - A, ये आपका हो जाएगा B² - A², ये भी 0 हो जाएगा। ये आपका C - A C² - A²। आप देखिए सेकेंड रो और थर्ड रो में क्या कॉमन है। सेकेंड रो में B - A है, यहाँ B + A इंटू B - A यानी B - A फैक्टर है, यहाँ भी C - A फैक्टर है। तो टेकिंग फैक्टर B - A C - A फ्रॉम R2 R3, तो 1A² 0 1 B + A 0 1 C + A। क्या लिखेंगे यहाँ, टेकिंग कॉमन फैक्टर B - A
C minus A from R2 R3 respectively। B माइनस ए C माइनस ए आ गया। राइट हैंड साइड में देखिए जब प्रूफ करना है B माइनस ए यानी A माइनस बी C माइनस ए, या माइनस लेंगे तो बाद में आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो B माइनस ए और C माइनस ए आ गया। अब B माइनस C लाना है। B माइनस C देखिए कैसे आएगा। इसके बाद अगर हम लोग एक्सपांड करके भी आ सकते हैं या और एक ऑपरेटर लगा सकते हैं R2 बराबर R2 माइनस R3, तब यह घटाएंगे तो B माइनस C आ जाएगा। दोनों तरफ से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए R2 बराबर R2 माइनस R3, या बस एक्सपांड कर दीजिए along कॉलम 3, एक्सपांड करेंगे भी तो आ जाएगा। तो एक्सपांड ही कर देते हैं क्योंकि यहाँ तो विदाउट एक्सपांडिंग लिखा नहीं है, यूजिंग प्रॉपर्टीज लिखा है। तो प्रॉपर्टी पहले यूज करके अब एक्सपांड कर दे रहे हैं। एक्सपांडिंग क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कॉलम में है, एक्सपांडिंग along C1, तो आपका हो जाएगा B माइनस ए C माइनस ए इंटू along C1 करेंगे तो 1 इंटू डिटर्मिनेंट जो डिलीट कर देंगे, बाकी जो आएगा 1B प्लस ए 1C प्लस ए। तो गुना कीजिए B माइनस ए C माइनस ए इंटू 1 तो वैनिश हो जाएगा, दोनों गुना करिएगा तो C प्लस ए माइनस B माइनस ए, ये कैंसिल। तो अब आपका आ गया B माइनस ए C माइनस ए C माइनस B। थोड़ा सा प्रूफ में देखिएगा राइट हैंड साइड में, यहाँ A माइनस बी है, यहाँ B माइनस C है, दोनों में से माइनस माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस A माइनस B C माइनस ए, यहाँ भी माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस B माइनस C। तो मल्टीप्लाई तीनों में है तो माइनस माइनस प्राप्त हो जाएगा, A माइनस B B माइनस C C माइनस ए, ये बराबर RHS। बस एडजस्ट कर लेना है कहाँ कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है। एक्सपांडिंग अलोंग C1, एक्सपांडिंग अलोंग ये आपका C1 C1। आठ का एक दो भी सिमिलर है, बना लीजिएगा। अब थोड़ा की स्किप कर जाते हैं, ठीक है, कि इसी टाइप का है, फैक्टर दिखा के ऐसे लाना है। नो क्वेश्चन नंबर 9 और 8 का 2 बराबर सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 10 बना लेते हैं। 10 का 1 बना देंगे तो 2 भी बन जाएगा। प्रूव दैट x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 2x ट्वाइस x प्लस 4, ये बराबर आपको दिखाना है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस x का होल स्क्वायर। क्या है देखिए, LHS बराबर RHS के तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 5x प्लस 4 कॉमन है, तो यहाँ 5x प्लस 4 कैसे आएगा, तीनों को जोड़ दीजिए 5x प्लस 4 आ जाएगा। देखिए अप्लाई, बस यही देख के आपको ऑपरेशन लिखना है कि राइट हैंड साइड में क्या फैक्टर है, 5x प्लस 4 है, तो पहले 5x प्लस 4
आपको देखना है कैसे आएगा। अप्लाई R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो रिमेन्स अनचेंज, तो बराबर हो जाएगा, बराबर तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 5x प्लस 4, यहाँ भी 5x प्लस 4, यहाँ भी 5x प्लस 4। बाकी जो है जैसा है रहने दीजिए, अभी बाद में ऑपरेशन करेंगे। 2x 2x x प्लस 4, तो टेकिंग फैक्टर 5x प्लस 4 फ्रॉम R1, टेकिंग फैक्टर 5x प्लस 4 फ्रॉम R1, क्या मिलेगा? 5x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट रो में 1 1 1, सेकेंड में आएगा 2x x प्लस 4 ट्वाइस x, थर्ड में ट्वाइस x x प्लस 4, एक तो आ गया 5x प्लस 4। अब 4 माइनस x लाना है दो बार। देखिए यहाँ 1 1 है तो C1 को फिक्स रख देंगे और C2 C3 को चेंज करेंगे ऑपरेशन। C2 बराबर C2 माइनस C1, C3 बराबर C3 माइनस C1। अगला ऑपरेशन यूजिंग या अप्लाइंग C2 बराबर C2 माइनस C1, C3 जो है वो आपका आ जाएगा C3 माइनस C1। तब देखिए क्या होगा, 5x प्लस 4 रहेगा इधर फैक्टर में। अब ये पहला कॉलम फिक्स्ड है 1 2x 2x, सेकंड कॉलम चेंज होगा, 1 से घटाइएगा तो 0, ये घटाइएगा तो 4 माइनस x, यहाँ 0, इनमें 0 घटाइएगा तो 0, यहाँ घटाइए 4 माइनस x। अब दोनों तरीका है, सेकंड कॉलम से 4 माइनस एक्स कॉमन लीजिए, थर्ड कॉलम से 4 माइनस एक्स कॉमन लीजिए तो होल स्क्वायर आ जाएगा, या अकॉर्डिंग टू मतलब अलोंग फर्स्ट रो, क्योंकि 2 0 मिल गया है एक्सपांड कर दीजिए, वहां से भी आ जाएगा, जो आपका मर्जी है। तो हम एक्सपांड कर दे रहे हैं इंटू 1 इंटू डिटर्मिनेंट, इन दोनों को डिलीट करिएगा तो 4 माइनस एक्स 0 0 4 माइनस एक्स, तो आपका हो जाएगा 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0, यानी आ रही है। क्या की है यहाँ, एक्सपांडिंग अलोंग R1 की तरफ से एक्सपांड किए हैं, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 है। 1 इंटू दिस डिटर्मिनेंट, फिर 0 इंटू अलग डिटर्मिनेंट 0 0 जो भी है फिनिश हो जाएगा। ये आपका हो गया 10 का 1, 10 का 2 नंबर भी ऐसा ही सेम है ना, लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट A minus B minus C twice B twice C twice A, B minus C minus A twice C twice A twice B, C minus A minus B बराबर आपका है A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। ये प्रूव करना है। कैसे करना है देखिए, सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड जो है ये है
दोनों को जोड़ दीजिएगा, ए प्लस तीनों तीनों R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 करिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी फैक्टर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई या यूजिंग R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या बनेगा, तीनों को जोड़िए, टू बी टू ट्वाइस सी, और ये एक एक बी सी कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा ऊपर ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी जोड़िएगा तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड रो जैसा है रहेगा, टू बी ट्वाइस बी, बी माइनस सी, ट्वाइस बी, ट्वाइस सी, सी माइनस बी। अब क्या लेना है, फैक्टर लेना है ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम वन, फ्रॉम रो वन R1, टेकिंग फैक्टर ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1। क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका हो जाएगा वन वन वन, ट्वाइस बी, बी माइनस सी, ट्वाइस बी, ट्वाइस सी, सी माइनस बी। फिर क्या करना है, अब रो को कॉलम को फर्स्ट कॉलम को फिक्स रहेंगे, इन दोनों को जीरो कर देंगे। देखिए क्या आता है, स्ट्रेटेजी हम लोगों का प्राइस सेम ही है, देखिए उसी हिसाब से जा रहा है। यूजिंग C2 बराबर C2 माइनस C1, C3 बराबर C3 माइनस C1। तब देखिएगा होगा ए प्लस बी प्लस सी। अब कॉलम पहला कॉलम वन टू बी टू सी, ये जब घटाएगा तो जीरो, इनको घटाना है बी माइनस से माइनस ट्वाइस बी, यानी एक बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यानी माइनस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इसको घटाइएगा तो जीरो होगा। फिर इनका थर्ड कॉलम जीरो, इनको घटाइएगा तो जीरो। यहाँ भी देखिएगा माइनस ट्वाइस सी करेंगे तो एक सी कैंसिल हो जाएगा और एक माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब फिर बोल रहे हैं सेकेंड कॉलम से कॉमन ले सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, थर्ड कॉलम से ले सकते हैं कॉमन, या एक्सपांड कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपांडिंग along फर्स्ट रो, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू वन गुना डिटर्मिनेंट माइनस ए प्लस बी प्लस सी, जीरो जीरो माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस जीरो, यानी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस का होल क्यूब बराबर RHS। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में प्रूफ करना है, प्रूफ दैट वन एक्स एक्स स्क्वायर वन एक्स एक्स स्क्वायर वन बराबर वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। फैक्टर मिल रहा है वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
तो हम लोगों को क्या मानना है, लेट या लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर लिख देना है डिटरमिनेंट। यहाँ गौर कीजिएगा, राइट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्रूव करना है। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं, इनका फॉर्मूला था ए माइनस बी इंटू स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स प्लस बी स्क्वायर। ये फैक्टर था ना, मतलब इनका होल स्क्वायर दिखाना है हमको। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये एक फैक्टर है और 1 माइनस एक्स फैक्टर है, तो वो दिखाना है हम लोग। तो पहले क्या करेंगे, ये बड़ा वाला फैक्टर देखिए क्या होगा, अप्लाई R1 बराबर या R1 प्लस R2 प्लस R3, तब आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीनों में R1 सेम है, R1 का एलिमेंट एक्स स्क्वायर 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1। तो टेकिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम R1, तब क्या होगा, बाहर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1। देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया यहाँ तक। अब वही तरीका है, C1 को फिक्स रख दीजिए, C2 C3 को 0 करिए। तो फिर यूजिंग C2 बराबर C2 माइनस C1, C3 बराबर C3 माइनस C1, तब देखिए क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर एक्स, घटाएंगे तो 0, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ भी हो जाएगा 0, यहाँ पर जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इन सेकेंड कॉलम में क्या फैक्टर है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, यहाँ भी कॉमन लीजिएगा तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1, 1 माइनस एक्स कॉमन आएगा, तो 1 माइनस एक्स फैक्टर लेंगे। थर्ड में भी 1 माइनस एक्स फैक्टर लेंगे, थर्ड कॉलम से 1 माइनस एक्स, तब क्या होगा, फर्स्ट एक्स स्क्वायर एक्स, फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, सेकंड कॉलम में 0, यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स रहेगा, बाकी यहाँ माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स आएगा, तो माइनस एक्स रहेगा, यहाँ आपका 0, यहाँ 1 माइनस एक्स लिए है यानी एक्स बाकी रहेगा, और यहाँ 1 प्लस एक्स रहेगा। क्या लिए है, टेकिंग फैक्टर 1 माइनस एक्स फ्रॉम C2 C3 के लिए, तो आपका आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, एक्सपांड करना है, अब एक्सपांड करना है अलोंग फर्स्ट रो, तो 1 गुना 1 प्लस एक्स माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, गुना कर दे रहे हैं, तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ गुना कीजिएगा तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर प्लस 2a ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, और माइनस माइनस एक्स स्क्वायर यानी माइनस एक्स स्क्वायर।
एफ का हो जाएगा 1 + x+x² का होल स्क्वायर 1 - x का होल स्क्वायर। अंदर चला जाएगा तो फॉर्मूला में आ जाएगा 1 - x³ का होल स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ आ गया। आ रही आज के लिए बस इतना ही। अगला क्लास इंग्लिश के क्लास है, अब लोग जुड़े रहिएगा। थैंक यू।